everyone, welcome to our new venture. So here we are four friends. हम चार दोस्त हैं जो क्लास 6 से क्लास 12 तक एक ही स्कूल में पढ़े हैं. सेक्शंस बदले थे हम लोग के, बट हम लोग एक ही स्कूल में पढ़े हैं 6 से 12 तक, सेंट एंथनीज कॉन्वेंट इलाहाबाद में. और हम लोग का एक बहुत छोटा सा व्हाट्सएप ग्रुप है, केवल चार लोगों का, बचपन के साथी. और वहां से ये हम लोग का आइडिया शुरू हुआ कि हम लोग एक पॉडकास्ट करते हैं और नॉर्मल चिट चैट करते हैं और उसको रिकॉर्ड करते हैं और देखते हैं, आप लोगों के सामने रखते हैं, आप लोगों को कैसा अच्छा लगता है या नहीं. तो हम लोग की ये फर्स्ट सीजन रहेगा और इसमें हम लोग 5 से 6 एपिसोड बनाएंगे. लेट्स सी हाउ इट गोज. तो शुरुआत करते हैं सबसे पहले इंट्रोडक्शन से. तो मेरा नाम अनुपमा सिंह है, मैं यूएस में रहती हूँ और मेरी हॉबी डांसिंग है. तो मैं सबसे चाहूंगी कि सब लोग अपना ब्रीफ इंट्रोडक्शन दें. एनीवन प्लीज. हाय। मैं अपर्णा। मैं मुंबई में रहती हूँ और मेरी हॉबी भी डांसिंग है। हाय, मैं अजंता। मैं कोलकाता में रहती हूँ और मेरी हॉबी आर्ट एंड क्राफ्ट है। हाय, मैं भावना। मैं देहरादून में रहती हूँ और फिलहाल मेरी ऐसी कोई हॉबी नहीं है। मैं बाकी सबकी हॉबीज को एंजॉय करती हूँ। गुड। वाह, दैट्स ग्रेट. ओके. सो देखिए, आप लोगों को सबका एक ब्रीफ इंट्रोडक्शन मिल गया. तो आज के टॉपिक के लिए हम लोगों ने सोचा कि किस पे बात करते हैं. तो टेक्नोलॉजी, इंटरनेट हम सब लोगों के जीवन में इतना ज़्यादा घुसा हुआ है कि हम लोगों ने सोचा कि, और हम लोग वो 80s के किड्स हैं जो जिन्होंने सब कुछ अपने सामने देखा है, फ्रॉम वेरी बिगिनिंग टिल नाउ, ए आई एंड एजेंटिक ए आई एंड एवरीथिंग. सो हम लोग सोचे चलो उस पर बात करते हैं, हाउ वाज जर्नी फॉर अस. So, yes, yeah, this the first thing is like, what is your first memory of technology or internet? If you want to share anything, let's open it to, you know. मेरी तो मेमोरी बस वो एक मोटा सा कंप्यूटर हमारे घर में था जो कि चलता भी नहीं था। बस वो देखने के लिए था। दैट्स इट। उसके बाद जो प्रॉपर कंप्यूटर मेरे घर में आया है वो 2007 में आया है। लेकिन मुझे कभी कोई ज्यादा लेना देना रहा नहीं उससे। तो Okay. वो आप स्कूल बताओ। वाला वो जो कमरा था, वो याद नहीं है जिसमें एक पर्दा लगा रहता था और हम लोग को जाने में चप्पल उतार के हाँ, जाना पड़ता था. हाइड करके रखी हुई थी फालतू में। हाँ. वो कंप्यूटर है क्लास क्या, कंप्यूटर। 6th या 7th की बात है, आई डोंट नो. तब कंप्यूटर नया नया आया था स्कूल्स में. हाँ आपको याद हाँ है? हाँ हाँ। कुछ ज्यादा बट मुझे हम लोगों याद को नहीं तब है। इसका एक्सेस नहीं था। बिल्कुल नहीं. ऐसा हाँ ना, लगता था वो कि एक दिन पता एक नहीं घंटे क्या की क्लास हुआ है। क्या हुआ है या. क्या है? हाँ। उस समय कंप्यूटर को छूना एक बहुत बड़ी चीज लगती थी। हाँ स्टार्ट करना तो दूर की बात है, स्टार्ट हमें करके दिया जाता था और हम कीबोर्ड्स की जो कीज थी उनको छूना भी, जैसे मतलब लगता अगर था कि भगवान के कीबोर्ड, दर्शन हो गए. जिस दिन अपना नाम भी आप टाइप कर लो, नाम भी टाइप करके स्क्रीन पे आ जाता था तो लगता था हमने कितना बड़ा काम किया है, हम अपना नाम टाइप करके आए हैं। सही बात है. अजंता जी, आप भी हाँ अपना मौन व्रत तोड़िए, थोड़ा कुछ बोलिए. हाँ, इतने मतलब इतने क्यूट क्यूट एक्सपीरियंसेस हैं भगवान जी वाला, ये बहुत ही अच्छा लगा। तो एक्चुअली क्या हुआ, मेरे पापा वेट कर रहे थे कि कब इसका इंटरमीडिएट का एग्जाम हो जाए फिर मैं कंप्यूटर लाऊंगा घर पे, क्योंकि इनको पता था कि मैं एकदम पागल हूँ इन सब चीजों के पीछे। तो हाँ. जब इंटरमीडिएट खत्म हुआ तब कंप्यूटर आया, तो मैंने भी ऐसे ही प्रणाम किया। और प्रणाम करते ही थोड़ा बहुत मुझे पहले से आइडिया था, तो मतलब जैसे मुझे लग रहा था कब आएगा तो मैं ताबड़तोड़ चालू कर दूं अपना। तो उसके बाद धीरे धीरे स्लोली पापा ने प्रिंटर भी मंगवा लिया था सेम डे जिस दिन कंप्यूटर आया था। तो एचपी का आया था मुझे याद है, नहीं एचसीएल का, हाँ। तो वहां से प्रिंटर भी आ गया था। तो पापा अपना काम करते थे, प्रिंटर प्रिंट आउट वगैरह निकालते थे वहां से, वो सब भी सीख गए हम लोग। फिर धीरे धीरे तो इंटरनेट तो बाद में आया, क्या खैर गूगल वगैरह का जब इन्वेंशन हुआ तो 1998 में आई थिंक गूगल का इन्वेंशन हुआ या. था। तो उसके बाद सबसे पहले मैंने तब मेरा ग्रेजुएशन होने वाला था। तो ग्रेजुएशन के बाद मैंने कुछ सोचा कि कंप्यूटर का मैं कोई कोर्स करती हूँ, मतलब मेरा मन किया करने का क्योंकि बहुत ज्यादा इंटरेस्ट था। या. तो पापा ने भी बोला हाँ ठीक है, करो करो जरूर करो। तो सबसे पहले वही साइबर कैफे के दर्शन किए, जूता उतारे, नमस्कार किए। फिर अंदर सब लोग ऐसे बैठे थे, मतलब ऐसे देखते थे कि जैसे लगता है कि पता नहीं कौन से अलग ग्रह का कोई प्राणी आया हो, है ना। और फिर मान लो अगल बगल भी तुम देखते हो ना, तो जैसे प्राइवेसी किसी का छिन जाए तो सब ऐसे ऐसे करके बैठते थे, ऐसे ऐसे करके एंगल एंगल हाँ. बना के।
किसी का कोई कुछ देख ना ले, है ना। हाँ तो ये मेरा एक्सपीरियंस था। तो उसके बाद याहू वगैरह मैंने उसमें रजिस्टर किया, ईमेल आईडी बनाई। तो हाँ, ईमेल बना के बहुत मजा आया, मतलब इतना खुशी, पता नहीं क्या ही मिल गया हो। सही बात है। तो ऐसा बहुत कोई बहुत वियर्ड अच्छा। ईमेल बनाया हो, नाम कुछ याद है तुम लोग को? कोई वियर्ड ईमेल, मुझे अपना एक वियर्ड ईमेल एड्रेस याद है। हाँ, बताओ। कौन सा? princessanupama@yahoo.com। हाँ, हमको याद है, ये वाला याद है तुम्हारा। याद है, याद है, हाँ, हमने कहा कि याद है। वाह, प्रिंसेस अनुपमा क्या बुद्धि थी उस टाइम। कितना अच्छा हाँ। है। आप उस लोग टाइम कुछ तो तो वो भी। समझती भी नहीं थी। हाँ क्या? यार। तो हम उस समय प्रिंसेस। तुम खुद को प्रिंसेस हम समझती भी नहीं थी। हाँ बिल्कुल नहीं, कुछ नहीं। सही बात है। मुझे और याद है। बाकी वो एक वेब कैम आता था ना, छोटा सा वेब हम्म। कैम आता था छोटा ना, सा वो भी जब स्टार्टिंग में आया था तो वीडियो कॉल, उससे ऑर्कुट पे चैट वीडियो करना, कॉल हाँ चलता था। लाइव चैट हाँ, करना बहुत मेरी अच्छा लगता सिस्टर था। टोक्यो में रहती थी तो उस पे फिर वेब कैम के थ्रू वीडियो चैट हो जाता था हमारा, तो वो एक अच्छा हाँ, एक्सपीरियंस था। हाँ, वो तो लेकिन और काफी बाद की बात है, जब काफी हाँ, वो तो एडवांस चीजें। मेरे यहाँ तो काफी आया ही एडवांस हो गया। 2007 में है कंप्यूटर। हाँ, या तो बहुत बाद में आया है मेरे पास तो, तब तक तो तुमने इंटरनेट बाहर अच्छे फॉर्मल अच्छे। ट्रेनिंग ली थी कंप्यूटर्स की, या अपर्णा तुमने? ओ नहीं। लेवल किया था उस समय। ओ लेवल बहुत, मतलब कंप्यूटर में ओ लेवल करना बहुत बड़ी वो होती थी कि आपने ओ लेवल बहुत के बड़ी, एग्जाम हाँ। कर दिया है। वाह वाह। राइट। एक साल में कोर्स करके ओ लेवल वो किया था। हम्म। तुमको शायद याद होगा कि ग्रेजुएशन के साथ साथ में किया था। हाँ हाँ, वो याद है मुझे, हाँ। सही है। नहीं, मैंने तो कोई फॉर्मल ट्रेनिंग नहीं ली कंप्यूटर की, बस ऐसे यूसेज, क्योंकि कोई ऐसा काम भी नहीं था, सिर्फ यूसेज, मतलब जो काम, मतलब ईमेल है या ये इसी तरीके से। हम्म। हम्म। सबसे पहले तुम लोगों ने कौन सा ये यूज किया, चैट या जो याहू मैसेंजर यूज किया, या क्या, और क्या यूसेज था तुम लोगों का, क्या करते थे उसमें, कुछ है ऐसा इंटरेस्टिंग? इंटरेस्ट नहीं। था चैटिंग वगैरह में? नहीं, याहू मैसेंजर तो यूज किया है, हम्म। हाँ, किया लेकिन हल्का फुल्का सा ऐसा कुछ। ध्यान नहीं है कि किसके साथ किया है या क्या किया है, बहुत हाँ, पुरानी बात है। याद नहीं हाँ है। वही तो। क्योंकि उस बहुत समय ही कम मतलब, था। हाँ बोलो क्या कह रहे थे? नहीं, कम था बहुत, इसलिए मुझे कुछ याद नहीं है। हाँ, बाहर साइबर कैफे में जाके तो कितनी ही देर आप चैटिंग कर लोगे किसी से, करनी जब कभी तक गई घर नहीं पे है। नहीं आया। नहीं हाँ, गई। हाँ। तुम साइबर कैफे कभी गए नहीं? नहीं। अरे, और हम तो कभी तुम्हारे तो। घर के बाहर वाला जो था ना, नाला बड़ा सा, हाँ हाँ। वहां पर नाला एक तो था हुआ ना। करता था, तो जब भी यूनिवर्सिटी जाओ तो आते अच्छा। जाते वहीं वाले पे हम तो जाया करते थे, अच्छा। जॉर्ज टाउन में एक हुआ हम्म। करता था। मैं वाह तो कभी नहीं स्ट्रेंज। गई। वाह। स्ट्रेंज, हाँ वही तो। हम लोग तो हम्म। बहुत चक्कर लगाए। बहुत चक्कर याहू लगाए। वालों ने ना राइट। में एक वो भी चलाए थे, साइबर कैफेज अपने खोले थे। मेरे हाँ। कजन ने खोला था, वो साइबर कैफे खोला था। और उसमें ना अच्छा। छोटे छोटे हुआ करते थे, ब्लू से कलर का उसका पूरा वो होता था। ओके, सही है। कुछ काम होता तब भी वहां था तो बैठ फिर तब भैया वहां थे बैठ तो के भैया ही करते थे। अच्छा, ओके। हम्म। तब यार उस समय एक गूगल एक्सपीरियंस नहीं है। आया था। हम्म। हम्म। कि जब हम लोग ने मैसेंजर का यूज स्टार्ट किया, याहू मैसेंजर पे, हाँ, तो बहुत मजा आता था, मैसेज करके रिप्लाई आ रहा है मैसेंजर पे, राइट। तो फिर हाँ उसके बाद वहां से मुझे पहली बार पता चला कि चैट रूम्स होते हैं, याद है अनुपमा? हाँ चैट हाँ रूम्स होते हैं। हाँ और हाँ। वो भी डिफरेंट फील्ड्स के टॉपिक लोग वहां वाइज। पे चैट, टॉपिक हाँ वाइज, एग्जैक्टली। तो उसमें बहुत बड़ा इंटरेस्ट लगा कि चलो इसमें चैट रूम में ज्वाइन करके देखा जाए। तो हम्म उसमें काफी तरह के लोग हैं, मतलब रैंडम कोई भी आ रहा है, हम्म, सब अपने व्यूज शेयर कर रहे हैं। कोई कुछ, किसी का ब्रेकअप भी होता है तो वो भी उसमें डाल रहा है। तो कोई किसी को जानता नहीं है, स्ट्रेंजर्स। हाँ लेकिन हाँ, वो भी एक अलग एक्सपीरियंस था, किसी स्ट्रेंजर के साथ ही चैट कर ले रहे हैं। मतलब वो वही भी तो। मतलब अलग ही एक्सपीरियंस था, और उस बहुत टाइम अच्छा। मोर ऑफ फन था, मतलब कि सीरियस फन बिल्कुल था भी नहीं, पूरा। लेकिन थोड़ा एक्सप्लोर करने का जो है, लेने एग्जैक्टली। का एक्सपीरियंस था। एक्सप्लोर, हाँ, एक्सप्लोर करना हाँ, मेन वही था। या दोज वर लाइक ग्रेट मेमोरीज। हमको भी याद है, ग्रेट हम मेमोरी। डेली यूनिवर्सिटी जाने के पहले या तो जाने के बाद साइबर कैफे में मेरी हीरो विनर रुक जाती थी। और क्या प्राइस रहा करता था, 10 रुपए प्रति घंटा या क्या प्राइस था, मुझे हाँ, याद नहीं ऐसे ही था। है, ऐसा ही ऐसे कुछ ही रहा। था था, कुछ। कहीं 10 रुपए कहीं 15 रुपए ऐसे करके था चार्ज हाँ, उसका। ऐसे ही था। फिर और बाद वो में लोग मैंने बड़ा तुम्हें बोला स्ट्रिक्ट था रहते थे। बहुत याहू स्ट्रिक्ट वालों है। ने
बोला तो था। ऐसे तो ज्यादा नहीं और था ये चार्ज वैसे तो, अगर 1 घंटे बैठने को नहीं मिल रहा है नहीं, दस यार तो पंद्रह ज्यादा रुपए में था। तो। अरे 10 रुपए हम्म, नहीं हुआ करते थे भाई उस टाइम हमारे पास। उस अगर दो टाइम ठीक घंटा था। बैठते हैं तो 20 रुपए नहीं हाँ, होते थे हमारे पास। 2 रुपए चुरमुरा खाने के भी नहीं दो होते रुपए थे। चुरमुरा, 2 रुपए, एक सही रुपए बात है। या 50 पैसे का चुरमुरा खाते थे। हाँ, सही बात पॉकेट है। मनी हम लोग को कहाँ मिलती थी, पॉकेट मनी नहीं मिलती थी। नहीं मिलते थे। हमारे टाइम पे नहीं थी। हाँ। वही तो। हम्म, और या उसके बाद धीरे धीरे ट्रांजिशन हुआ, उसके बाद तो इंटरनेट और टेक्नोलॉजी ने एज इफ हम लोग की हाँ लाइफ क्या। ही कंप्लीटली वो कर बदल ली ना, हाईजैक कर ली हाँ है हाँ, एक तरीके से। वी हाईजैक कर कैनॉट लिया। थिंक अबाउट। लास्ट बोलो पूरा भावना। डिपेंडेंट लास्ट हो गए थ्री हम लोग फोर ईयर्स में उस तो पे। बिल्कुल बूम हुआ है। बहुत ज्यादा। हम्म। जब से ये एआई वगैरह आया है, चैट जीपीटी और ये, तब से तो ऐसा लग रहा है कि लाइफ बिल्कुल ही चेंज हो गई है। कहाँ जा रही है कुछ पता नहीं चल रहा है। सही बात है। कहाँ तुम जा रही है, चैट कहाँ जीपीटी जाएगी। एआई की बात कर रही हो, मुझे तो कहाँ व्हाट्सएप जाएगी। से ही लगता है कि कितना कुछ है, सब लोग उसी में उलझे रहते हैं, अपने फोन में ही सब लोग उलझे रहते हैं। बगल में जो बैठा है उससे बात करें ना करें, दूर जो बैठा है उससे जरूर बात करनी है। तो तुम कैसे देखते हो मुझे तो इसको, यही, तुम्हारा क्या यूसेज है नहीं अपर्णा मुझे तो तुम? नहीं अच्छा लगता कि मेरे बगल में हस्बैंड बैठे हुए हैं और मेरे से कोई गप्पाबाजी नहीं हो रही है, और दुनिया भर के लोगों से गप्पेबाजी हो रही है, जोक्स शेयर हो रहे हैं, तो मुझे तो समहाउ नहीं अच्छा लगता है ये। पास वाले लोगों के साथ तो लेकिन मैं पहले पता है क्या, कम्युनिकेट करो। कनेक्टेड रहते हैं ठीक है, लेकिन सबसे ज्यादा जरूरी पास वालों से कनेक्टेड रहना है। ये बात तो है। राइट। हाँ भावना, तुम बोलो। लेकिन मैं पता है एक बात के लिए थैंकफुल हूँ, इंटरनेट के लिए या फेसबुक के लिए, कि अगर ये इंटरनेट या फेसबुक ना होता तो आज हम लोग चारों एक साथ फिर से ना बैठे होते। हाँ, दैट्स ट्रू। बिल्कुल नहीं या बैठे हम होते। ये तुमने, इतने वैलिड पॉइंट। सालों बाद, और ये इतने कनेक्टेडनेस है। सालों रिवोल्यूशन था बाद तो, फेसबुक। राइट। अब अजंता से तो स्कूल के बाद से कांटेक्ट खत्म हो गया था, और अपर्णा बिल्कुल। और अनुपमा से मेरा कॉलेज के बाद से कांटेक्ट था ही नहीं। इनफैक्ट हम्म। अनुपमा और हम हम्म। रोज मिलते थे। या हम्म। क्योंकि हम लोग सेम ही हमारे सब्जेक्ट सेम थे, सेम हाँ। क्लास में थे, रोज मिलते थे। उसके बाद भी कॉलेज खत्म होते ही हम लोग बिल्कुल अलग हो गए थे। ऐसा था कि पता ही नहीं था कि कौन कहाँ है। कौन या का नहीं पता नहीं था, ये तो 5 6 है, साल नहीं पता था बीच कनेक्ट में। तो किया है इसने, लेकिन बट बहुत ज्यादा कनेक्ट करके दूर कर दिया। दूर कर हाँ, दिया। राइट। ये कह सकते हो। हम्म। क्योंकि हमारे बात घर में वही हर थी। कोई अपनी अपनी अलग अलग स्क्रीन लेके बैठा रहता है। अब साथ में बैठ के जो टीवी देखने वाला एक फील था ना, वो तो चला ही गया है। अब चला सबकी गया। चॉइस नहीं मैच होती। पहले सिर्फ दूरदर्शन आता था तो सब एक ही प्रोग्राम बैठ के देख रहे हैं ना, पर अब चॉइस नहीं मैच हो रही है किसी की, बच्चों की, मम्मी की, हस्बैंड वाइफ की, सबकी अलग ले अलग तो। एक टीवी हुआ करता था और अभी हर कमरे में हम्म। लोगों के लिए टीवी चाहिए, हर क्योंकि कमरे उनको में। कुछ और देखना है, उनको कुछ और देखना है। और एग्जैक्टली। अगर टीवी नहीं भी है तो आपके हाथ में मोबाइल है। मोबाइल पे मोबाइल। हाँ, आपका पूरा टीवी है। कि मोबाइल, अगर आईपैड। अगर मान लो टीवी एक भी है और आपके हाथ में मोबाइल है, आपने कुछ नहीं देखना है टीवी पे, तो आप अपने मोबाइल पे देख सकते हो। हाँ, तो ये एक चीज मुझे थोड़ी इसके कारण भी एक्चुअली पेन कंटेंट देती इतने है। ज्यादा अवेलेबल है ना, हाँ। सबकी चॉइस के। और वैसे भी हर एक की चॉइस अलग होती है। पहले तो वो मजबूरी वाली बात होती थी कि अगर पापा क्रिकेट देख रहे हैं तो भाई आपने बैठ के देखना ही देखना है। और लेकिन उसमें ये भी होता था हाँ। कि देखते देखते आपका इंटरेस्ट हो जाता था उसमें, उस चीज में। हाँ, तो वो प्लस चीज पॉइंट भी है। बिल्कुल मिस ही हो गई है। अभी कोई ट्राई ही नहीं करना चाहता है कि कोई किसी के साथ मैच करे अपनी चॉइस। वो ट्राई भी नहीं करना चाहते, इतने ऑप्शंस अवेलेबल है ना कि अभी ट्राई भी नहीं करना है। हाँ नहीं ये तो है ही है। और मतलब और खास करके आजकल की यंग जनरेशन को हम लोग देखते हैं, व्हेन वी वर यंग इन स्कूल्स, और जब हम अपने बच्चों को देखते बिल्कुल। हैं, बहुत अंतर नहीं लग रहा है। इस पे आप लोगों का क्या बहुत सोचना है? ज्यादा। टू मच काफी। टेक्नोलॉजी, हाँ टू मच मेरे में पता इंटरनेट एक्सपोज टू देम। काफी बहुत ज्यादा। यार बोलना नहीं आता है बच्चों को, लेकिन वो यूट्यूब पे वीडियोस चला लेते हैं। उनको पता हाँ है फोन में कैसे चलाना है। मतलब मुझे लगता है दे नो एवरीथिंग बिफोर अस। हम्म। हम्म। भी उनको या बताने जाओ वो ऑलरेडी उनको पता है। राइट राइट। मैं कुछ बोलने जाऊंगी ना, हम्म। पपाई ऐसा हुआ पता है, ये होता है आजकल। अरे तो तुमको आज हाँ। पता हाँ चला। पता है, पता है, हम्म। पता है। दे हम्म। नो एवरीथिंग, दे ऑलरेडी नो इट। हम्म। राइट। या sometimes तो I very dangerous also, right? क्योंकि what they are वेरी watching, what they डेंजरस। are not watching, there हम्म। is no oversee कि कोई देख रहा है उनको। हम लोग को तो हाँ। सही बात। टीवी टाइम तुम लोग को याद है अपना, तो अपने जमाने में कितना हुआ करता? तुम लोग क्या अलाउंस था, फिर हम भी बताएंगे। क्या हम लोग को तो बहुत कम था, तुम लोग के लिए अभी भी क्या था? बहुत कम था।
हमारे टीवी घर में टाइम। संडे को। हाँ। हमारे घर में दूरदर्शन कोई ऐसी देखते थे। बंदिश नहीं थी टीवी के लिए। मैं तो मैं तो वो रीजनल मूवी बाहर भी वाले देखती कमरे थी। में एक टीवी रखता था, वहां सब लोग अपने अपने हिसाब से आके देखते थे। हम्म। हाँ। हाँ, तो अप, अब कोई ऑप्शन अपने नहीं अपने है, हिसाब टीवी से भी चल कहाँ रहा है होता तो था। आप बैठ के देख सकते हो। अच्छा। अब आपको क्या समाचार भी ज्यादा देखने प्रोग्राम हैं, कहाँ आते कृषि थे, है दर्शन ना? भी। अच्छे हाँ। अच्छे मतलब ज्यादा। ज्यादा अच्छे प्रोग्राम भी तो नहीं आते थे। अब जैसे कृषि हाँ। दर्शन 7:30 बजे हम्म। आता था, हमको याद है। हाँ। तो कृषि हाँ। दर्शन में इंटरेस्ट नहीं हाँ। होता था, राइट? हम लोग का। तो जब विक्रम बेताल आता था संडे को, तो पूरा लाइन से चलता था। सुबह रामायण, स्पाइडरमैन, शाम को शायद स्पाइडरमैन और हाँ। विक्रम बेताल। तो वो हम्म। पूरा वो दिन जो हम्म। है बड़ा मनोरंजन हाँ। वाला दिन हाँ। रहता था। हाँ। और हाँ। कोई हाँ। कुछ हाँ। मना नहीं करता था उस दिन, उस हाँ, दिन हम्म। तक मना जाओ। ही नहीं वो तो है करेंगे। ही। टीवी हम्म। ठीक है, चल रहा है तो आप बैठ के देख सकते हो। और लाइट है तो। हाँ। लाइट है तो। लाइट। हम्म। दैट्स वेरी लाइट तो। इंपॉर्टेंट। हाँ। ये बेस्ट पार्ट बोला। लाइट है तो। हाँ। लाइट है तो। हाँ। और सबसे बड़ी बात, आंधी आई तो बस तार झूले। मेरा भाई बोलता था जैसे ही आंधी आती है, कोई मूवी चलती है, तभी खत्म लाइट। हाँ। ये भी हाँ, सोचो कि एंटीना ठीक ये करने के होता लिए था। अगर क्रिकेट मैच चल रहा है और झिलझिल 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 आने लगे, तो पहले कोई आदमी ऊपर जाता था, जाओ एंटीना ठीक कोई करके आदमी आओ। ऊपर। हम्म। हाँ, राइट। सोचो, वहां से हम लोग इस टेक्नोलॉजी को देखे हैं। हम लोग अगर अपने बच्चों को बताएं कि हम हाँ। लोग ऊपर एंटीना ठीक करने जाते थे, हाँ। बोलते दे कांट इवन इमेजिन। कि ये भी एक लाइफ थी हम लोगों की, राइट। हाँ। हम लोग को तो खैर उतना टीवी देखने नहीं मिलता था। चित्रहार के लिए 7:20 से लेकर 8 बजे तक का टाइम था। और संडे को यही, जैसे रामायण हुआ या बच्चों वाले सीरियल्स, हाँ। ये सारा। हाँ। हाँ, और अगर संडे को। मूवी बाद में शुरू हो गई थी संडे को एक आनी, तो कभी कभी अच्छा। वो हाँ, मूवी अच्छा। मूवी। देखने को मिलने लगी थी। बहुत। लेकिन अच्छा। लाइट जरूर जाती थी। तो लाइट तुमने जरूर इतना अच्छा गई। लाइट डांस, जाती थी। अनुपमा तुमने इतना अच्छा डांस बिना टीवी देखे ही सीख लिया। नहीं, चित्रहार देखते थे ना, सारे गाने, रंगोली, चित्रहार, उसी में तो आते थे गाने और मूवीज। चित्रहार में डांस हम्म। आते थे। हाँ। और और फिर क्या, पहले माधुरी तो बहुत। हिम्मत। ज्यादा ही आती थी। हाँ। अनुपमा की फेवरेट माधुरी ज्यादा ही आती थी जा- चित्रहार में। और क्या। और तब अरे वो तो अवेलेबिलिटी भी नहीं डांस थी। मुझे तुम्हारा अभी भी याद है, वो एक दो तेजाब तीन। वाला एक जो दो डांस है तीन। ना। हाँ। हाँ, वो मस्त था। मस्त। मस्त डांस था वो। यप। और कुछ बताइए आप लोग, क्या अभी सबसे ज्यादा जो चीज आपको स्ट्रेंज लग रही है, या फ्यूचर ऑफ टेक्नोलॉजी, हाउ यू आर सीइंग इट, कैसा, क्या समझ में आ रहा है? इज इट लाइक मेकिंग योर लाइफ इजी, डिफिकल्ट, और वरिड अबाउट द फ्यूचर? आ, हम्म। जैसे तुम बताओ, पढ़ना पहले फिर मैं बताऊंगी। नहीं देखो, नहीं। मेरे दिमाग में तो बस एक यही चीज आती रहती है, वो एआई जॉब रिप्लेस करेगा ये वो, तो मुझे एक वो टेंशन थोड़ी सी रहती है कि यार कितने सारे लोगों की जॉब चली जाएगी अगर चली ज्यादा जाएगी। कुछ एआई ने कर दिया तो। हम्म। बाकी कन्वीनियंस यार है तो, इंटरनेट से कन्वीनियंस तो है ही है। ये तो है। थोड़ा सा लेकिन बहुत ज्यादा मैं टेक्नोलॉजी वाली नहीं हूँ, तो मुझे थोड़ा डर भी लगता है कि इतना ना हो जाए कि ह्यूमैनिटी और एक जो इंसानी अ, बातें कनेक्शन। क्या कहना चाहिए, माहौल, हाँ, वो अच्छा। खत्म ही हो जाए, सब कुछ एकदम आर्टिफिशियल आर्टिफिशियल ना हो जाए, मुझे ऐसा तो थोड़ा सा डर लगता है। अभी राइट। बहुत कम हो गया है और आगे और कम ना हो जाए। बस बाकी तो आप या। बताओ। बाकी सब चल रहा भावना, तुम कुछ बताओ इस बारे में। है। किस बारे में? यही भावना कि बिजी एआई है। हम लोग को पकड़ ले रहा है, कंट्रोल, हम लोग उसके कंट्रोल में है। अब जॉब भी खा खा ले रहा है धीरे धीरे एआई। हम्म। तो देख, आगे फ्यूचर के लिए तुमको क्या कुछ डर है, या मतलब क्या सोचती हाँ, हो तुम? फ्यूचर के लिए ऑब्वियसली डर है कि बहुत सारी जॉब्स ऐसे हैं जो जिसके लिए आपको ना ह्यूमंस का होना जरूरी है। अभी बीच में एक न्यूज आई थी चाइना में कि वहां पे उन्होंने एक हॉस्पिटल बनाया है जिसमें डॉक्टर्स जो हैं वो भी सब एआई से जनरेटेड रोबोट्स वगैरह हैं और वो ट्रीटमेंट कर रहे हैं पेशेंट्स का। तो मुझे लगता है कि जहां तक जैसे हॉस्पिटल्स जैसी जगह हैं वहां पे ना ह्यूमंस का होना जरूरी है, क्योंकि जब पेशेंट होता है ना वो मेंटली बहुत सिक होता है, मेंटली भी, फिजिकली एज वेल एज मेंटली दोनों तरह से वीक होता है। तो वहां पे ना ह्यूमंस हम्म। जो ट्रीटमेंट के टच। साथ साथ जो एक इमोशनल सपोर्ट डॉक्टर्स और नर्सेज वगैरह दे सकते हैं ना, वो उसको हील होने में हेल्पफुल है। राइट। मतलब एआई चलो ट्रीटमेंट जरूर दे देगा, लेकिन जो
उसके हीलिंग फेज है, हीलिंग फेज में जो उसे इमोशनल सपोर्ट चाहिए ना, वो सही बात। जो है नहीं मिल सकता। मतलब जैसे हम्म। अगर परेशान है पेशेंट, अगर एक बार डॉक्टर बोल देता है ना कि कोई बात नहीं, मैं हम ट्रीट कर रहे हैं, आप जल्दी हाँ, ठीक हो जाओगे, हम कोशिश कर रहे हैं, तो उससे ना सही पेशेंट्स बात। में एक विश्वास आता है कि हम हम्म। ठीक हो सकते हैं, हो रहे हैं। एआई के साथ एक वो वाली बात नहीं हो पाएगी। या हम्म। अगर हम बोलें कि आगे आगे टीचर्स की जगह ले ले, तो जिस तरह से टीचर्स बच्चों के साथ क्लासरूम इंटरेक्शन करती हैं, बच्चों के साथ इमोशनली जुड़ जाती हैं, है ना, वो एआई से नहीं हो सकता। मतलब टेक्नोलॉजी और बाकी चीजें एआई बहुत अच्छे से करवा लेगा, पढ़ा लेगा, सब्जेक्ट्स की उनको डीप नॉलेज भी दे देगा। लेकिन जहां पे बच्चों को इमोशनली किसी चीज को समझने की, समझाने की जरूरत होगी ना, वो एआई नहीं कर सकता। तो इन जगहों पे तो एआई जो है वो मतलब मुझको नहीं लगता कि इन जगहों पे एआई होना चाहिए। लेकिन वही है कि इंस्टीट्यूशंस हैं या जो कंपनीज हैं, वो पैसे बचाने के लिए एआई यूज तो करेंगी, लेकिन जो इन चीजों में जो टच चाहिए ना, ह्यूमन टच जो चाहिए, फिर ह्यूमन वो नहीं टच रहा हो पाएगा। और आगे वाली जो जनरेशन है, आगे वाली जनरेशन में भी फिर पता है क्या, इमोशनल लैप्स जो है मुझे लगता है ज्यादा हो जाएगा। ऑलरेडी क्योंकि हो रहा बहुत है, सारी इमोशनल है ही नहीं, क्योंकि अभी बहुत धीरे धीरे सी खत्म चीजें होते जो जा रहा हैं, जो हम लोग हम्म। पेरेंट्स या एज ए टीचर बच्चे जुड़ जाते हैं, कई बातें बच्चे पेरेंट्स से नहीं बता पाते, टीचर्स के साथ डिस्कस कर लेते हैं, तो बच्चों को वो भी नहीं होगा, तो फिर वहां पे प्रॉब्लम आएगी। या बहुत सारी हम्म। चीजें टीचर्स नोटिस करके, क्लास में बच्चे के बारे में नोटिस करके पेरेंट्स के साथ डिस्कस करती हैं। तो मुझे नहीं लगता कि एआई जो है, स्पेशली जो टीनेज बच्चे हैं, जैसे हमारे ही बच्चे हैं, ये ट्रांजिशन एज में हैं, तो इनमें हार्मोनल चेंजेस वगैरह हो रहे हैं, इसमें मूड स्विंग्स, इमोशनल चेंजेस, ये कई बार टीचर्स देख लेती हैं कुछ, है ना, कि बिहेवियर जो है उनका कुछ एबनॉर्मल सा है या नॉर्मल नहीं है, कुछ परेशानी है, तो वो पेरेंट्स के साथ डिस्कस कर सकती हैं, बट एआई नहीं कर पाएगा। तो वहां पे है। बच्चे के जो इमोशनल डेवलपमेंट है उसमें प्रॉब्लम आएगी। हम्म। हम्म। और या दूसरे अच्छा जब ये बताओ, एक क्वेश्चन है भावना तुमसे। अभी तुमने बताया टीचर्स को भी रिप्लेस कर लेगा, राइट? तो हम्म टीचर्स को एआई रिप्लेस कर लिया मान लो, तो पीटीएम में हम्म किसको बुलाएगा? पेरेंट्स को भी रिप्लेस कर देगा क्या नहीं, एआई? हाँ, रोबोट्स को बुलाएगा, ये बड़ा बात। पेरेंट्स की जगह रोबोट? दो ही सही हाँ बात बात है। है। बच्चों ने अपना एआई वर्जन पीछे भेज दिया माँ बाप का। बच्चों जाओ। ने हाँ बना हाँ। लिया माँ बाप। हाँ ये अलग स्टेज है, हाँ अलग तो और डेवलपमेंट हाँ टेक्नोलॉजी तो का। क्यों नहीं करेगा। तो पेटीएम अरे वो तो जब डोरेमोन आता पीटीएम, था ना। हाँ, हम्म। भावना बोलो। अगर पीटीएम में बुलाएगा तो बच्चा क्लास में क्या परफॉर्म, मतलब क्लास में किस तरह से रह रहा है वो नहीं बताएगा, वो सिर्फ और उसने क्या। एकेडमिकली क्या किया है सिर्फ वो बताएगा। हाँ। ये डिस्कशन होगा कि भाई आपके बच्चे के ना इस सब्जेक्ट में मार्क्स कम है, इसमें ये प्रॉब्लम आ रही है, इस सब्जेक्ट में ये प्रॉब्लम आ रही है, ये तो बताएगा। लेकिन ये नहीं बताएगा कि भाई आपका बच्चा क्लास में ठीक से बैठ रहा है, आपका बच्चा और बच्चों के साथ, उसके पीयर ग्रुप के साथ उसके इंटरैक्ट रिलेशन कर कैसे रहे हैं, हैं कि ये सब नहीं। थोड़ी बताएगा। हम्म। क्या कह रही थी, डोरेमोन ना पढ़ना? हाँ, डोरेमोन में दिखाते थे ना वो टेक्नोलॉजी डेवलपमेंट। तो वो तो बड़ा हम्म। अच्छा लगता हम्म था देखने में कि बैम्बू कॉप्टर लगा के उड़ रहे हैं और एनीवेयर डोर है, तो ये सब तो देखने में बहुत अच्छा लग रहा था। वैसा हम्म। कुछ हो तो बहुत अच्छा है, लेकिन अब जैसा हो रहा है वैसा तो कुछ ज्यादा जम नहीं रहा है मुझे। नहीं तो सही वैसा बात। तो कुछ हो भी नहीं सकता ना। अब हाँ। डोरेमोन के पास तो हर चीज सोल्यूशन था। मेरा बेटा तो उम्मीद लगा के बैठा है कि होगा ऐसा कुछ अच्छा। वेरी नाइस। टेक्नोलॉजी। जादू की छड़ी। हाँ, वाओ। तो फिर पता है मिलेगी क्या, उसमें बच्चे भी, सबको। फिर पता है क्या, बच्चे भी डिपेंडेंट हो जाएंगे हर डिपेंडेंट तो चीज हो के ही रहे लिए, हैं सब जहाँ पे टेक्नोलॉजी पे। वो तो कुछ रहेंगे, कोई पे हम ही याद लोग नहीं हो रहे रखना हैं तो चाहता। बच्चों का छोड़ दो। किसका फोन नंबर याद है तुम्हें बताओ? पहले हम लोगों को सबके फोन नंबर याद रहते थे, अभी किसी का फोन नंबर याद नहीं है। मुझे अपने हस्बैंड का फोन नंबर तक याद नहीं है। नहीं, अगर हस्बैंड का मोबाइल तो याद है, डिस्चार्ज मुझे हो बच्चों गया का तो नहीं मैं याद है। कॉल ही नहीं कर सकती। हाँ। हाँ, तो हम हस्बैंड का तो डिपेंडेंट तो याद है, हो ही गए बच्चों हैं का नहीं याद है। टेक्नोलॉजी पे। क्योंकि मेमोरी का वो कॉर्नर हम यूज ही नहीं कर रहे हैं जहां हम नहीं पहले क्योंकि कर रहे करते हैं। थे। कुछ फोन याद नहीं नंबर रख तो रहे कुछ। बर्थडे स्टोर हाँ। करते थे, अब हमारा क्या, कौन स्टोर कर रहा है? फेसबुक। सब हाँ, सब नोटिफिकेशन दे रहा है, आज इसका बर्थडे तो है, हम है? इसको ऑलरेडी विश करो। डिपेंडेंट हो चुके हैं काफी ज्यादा। एग्जैक्टली exactly. बच्चों का तो छोड़ ही दो, हम ही लोग हैं डिपेंडेंट पूरे। हाँ। नहीं, तो सही वो बात है। जैसे जैसे टेक्नोलॉजी बढ़ती जाएगी हम और ज्यादा उस पर डिपेंडेंट होते जाएंगे। और ज्यादा। अभी अगर तुम लोग देखो तो आजकल ना एक वो स्टडी आ रही है, जिसमें एक तरफ से चैट जीपीटी जो ब्रेन यूज करता है उसकी पिक्चर होती है, और एक तरफ होती है जो चैट जीपीटी यूज नहीं कर रहा है ब्रेन।
तो उसमें दोनों में अंतर है कि जो चैट जीपीटी यूज कर रहा है ब्रेन, वो बिल्कुल ब्लैंक है, बिल्कुल वाइट है। हाँ और जो पूरा जो यूज नहीं कर रहा है उसके हाँ, उसका जो भी है। ब्रेन वैसे यूज हो रहा है। इसका चल रहा उसमें है जगह जगह दिमाग। ना हर हर फेज पे कुछ ना कुछ कलरफुल है वो, हाँ राइट। कि इसमें ब्रेन का हर कॉर्नर, हर पार्ट जो है ना वो अपना हाँ, रोल प्ले कर रहा है। नहीं वही तो, बिल्कुल। आजकल कुछ भी देखना होता है फट से गूगल खोल के और देख लो तुम। और बहुत बार ऐसा होता है कि सही होती भी नहीं है इन्फॉर्मेशन, लेकिन हम उसे ही सही मान लेते हैं। नहीं, तो कई बार हमने। हम लोगों के साथ भी होता है। अब जैसे मेरी हाँ। मैथ्स वीक है, अब अगर इनके एक बच्चों के एग्जाम है, ऋत्वी के एग्जाम है, कुछ है, अब ट्यूटर पढ़ा के चली गई, प्रैक्टिस भी कर लिया, प्रैक्टिस कर लिया, कहीं फंस गई। अब अपनी हम्म। मैथ वीक है तो मैं क्या करती हूँ, मैं वो सम चैट जीपीटी पे देख के ढूंढ के ही तो करवा रही हूँ। भाई हम्म। अपना दिमाग थोड़ी लगा रही हूँ मैं सीधी। हम्म। सही है, तो और क्या। ऐसा नहीं कि हम दूसरों के लिए बोल रहे हैं, हम खुद भी यही काम कर रहे हैं। कहीं सही ना बात। कहीं हम खुद हेल्प ले लेते हैं, चैट मैं जीपीटी की एक और लेते ही चीज हैं। बताती हूँ तुम लोगों को। हाँ। हम्म। अ, अभी मैंने एक मेरा एक फ्रेंड है, वो मेरे साथ था पहले पहले वाली कंपनी में, तो एक्स कलीग है। तो वो बता रहा था कि पहले हम लोगों ने मतलब समझ लो 15 जन की टीम ने मिलके दो एप्स बनाए थे। एक हम लोग का फूड डिलीवरी ऐप था, वो बनाया था, और एक हम लोगों ने बनाया था कि ये तुम्हारे जो ऑडिशंस होते हैं ना, जो लड़के लड़कियां एक्टिंग करते हैं हम्म। या कुछ भी, तो उसका एक ऐप बनाया था हम लोगों ने। तो हम्म। 15 जन कम पड़ गए, 25 लोग आए। ये मैं 2 साल पहले कोविड की बात बता रही हूँ। 25 हम्म। लोगों ने मिलके हम लोगों ने दो ऐप बनाई थी। अब वो काम एआई को सिर्फ तुम टाइप कर देते हो, कोडिंग भी एआई कर हाँ। दे रहा है। कुछ हम्म। जरूरत ही नहीं है, ना तुमको कोडर की जरूरत पड़ रही है, ना डेवलपर की, ना डिजाइनर की। मतलब फ्रंट एंड बैक एंड सब खा लिया है एआई। मतलब ये मैं सुन रही थी अपने कलीग से। फिर और तो और उसने एक और मुझे बताया कि गाना, मतलब मैं आजकल गाना लिख रहा हूँ। तो मैंने कहा गाना लिख रहे हो मतलब? तो मैं कंपोजर हूँ, मैं आई एम एवरीथिंग, आई एम डूइंग एवरीथिंग। तो मैंने अपना यूट्यूब चैनल बनाया है, मैं गाने लिखता हूँ, मैं कंपोज भी करता हूँ। तो मैंने कहा ये कैसे कर रहे हो? तो वो वही कर रहा है कि वो लिरिक्स लिख के दे देता है अपने, तो कुछ भी मतलब कविता टाइप का कुछ लिख के दे देता है, वो उसको पूरा कोई भी रॉक पॉप एनी जॉनर मतलब वो जनरेट करके दे देगा एआई तुमको, क्लासिकल गाना हम्म। भी बना देगा। हम्म। मतलब क्या, कहाँ पहुंच गई है दुनिया? अब लिरिसिस्ट कंपोजर ये लोग भी गए क्या? जस्ट हम्म। इमेजिन। तो अच्छा जो तुम लोग, प्रीतम का क्या होगा, ऐसे लेके गाना गाता है। और एग्जाम नहीं नहीं, और इतना अच्छा एग्जाम्पल मैं तुम्हें देती हूँ। अब हम लोग कितना अच्छा ये पॉडकास्ट कर रहे हैं ना, आपस में एक चिट चैट करके। उस दिन हाँ मैंने वही तो। देखा, ये एक एआई पॉडकास्ट हो रहा था, मतलब एक वो थी, प्रेजेंटर थी, और उसके सामने वो जिसके साथ पॉडकास्ट कर रही थी वो एक एआई जनरेटेड इमेज थी। हम्म। तो ये सेलिब्रिटीज भी खा जाएगा। हम लोग को भी खा जाएगा। आई डोंट नो व्हाट विल हैपन, समटाइम्स इट्स वेरी स्केरी, डेंजरस है हाँ, भाई ये सब। वेरी हम्म। स्कैरी। लेकिन कोई नहीं, मुझे जो और लग रहा है, सॉरी, हाँ बोलो। अगर तुम अभी देखो तो अभी रिसेंटली कितनी ये जो ये टेक कंपनीज हैं, इन्होंने कितने सारे एम्प्लॉयज निकाले हैं। अभी ये बहुत गूगल ने बहुत। 15,000 निकाले हैं। हम्म। हम्म। और अरे तो टीसीएस ने सोचो निकाल दिया, जो कि बारह कभी हजार नहीं की। निकाले। निकाले। 15,000, अगर तुमने एम्प्लॉयज निकाले हैं तो उन 15,000 एम्प्लॉयज के साथ अगर उनकी 4 लोगों की फैमिली है, तो समझ लो कि तुम लोगों ने कितने साठ लोग हजार लोगों अफेक्ट हुए हैं। पे लात मार दी। हम्म। ट्रू। सिर्फ एक एआई ने 60,000 लोगों को बहुत बेकार हो गया। पूरा घर खराब कर राइट। दिया एक तरीके से। दैट्स वेरी बहुत और बहुत। ये सैड। बोलो दूर की अनुपमा, बात है। तुम क्या कह रही थी? हाँ, मतलब हम ये कंपेटिटिव। कह रहे थे कि सबसे जो इम्पोर्टेंट एस्पेक्ट मुझे ये लगता है कि देर इज, अभी तक जो है रूल्स एंड रेगुलेशंस नहीं आए हैं इन सारी चीजों को लेकर के, कि जो हम्म। एथिकल, जैसे कि ये है कि मतलब 60,000 लोगों की लाइफ, नॉट ओनली 15,000, सो जो उसका एथिकल रिperकशंस है उस पर कोई बात नहीं करता है। जैसे अभी जनरेटिव एआई की बात कर रहे हैं हम लोग, चैट जीपीटी। अब चैट जीपीटी का नया वर्जन आया जिसमें एजेंटिक एआई, मतलब इट विल गो एंड डू थिंग्स फॉर यू, यू डोंट इवन हैव टू लाइक कुछ लिखने की जरूरत नहीं है। वो टिकट आपका खरीद देगा आपके लिए, ये कर देगा, सो इट विल वर्क एज एन एजेंट फॉर यू। मतलब, लेकिन मान लो उसका दिमाग खराब हो गया, उसने कुछ गलत चीज आपके लिए खरीद ली या कुछ गलत चीज कर दी, तो हु इज गोना लुक आफ्टर दैट रेस्पॉन्सिबल। मिस्टेक, और उस पे कौन सजा कौन देगा? जैसे एक ह्यूमन गलती हम्म। करता है तो उसको तो आप कटघरे में खड़ा कर देते हो, लेकिन जब हाँ। एआई या एजेंटिक राइट। एआई कुछ गलती करेगा तो कैसे आप उसको सजा दोगे? सो दीज आर सम एथिकल इश्यूज जो मुझे लगता है कोई एड्रेस नहीं करना चाह रहा है, और करना चाहिए, आई बिलीव कि होना एक चाहिए लिमिट बिल्कुल। होनी चाहिए, मुझे ऐसा लगता है। ठीक है, हर चीज इट्स की। गुड।
अब जैसे प्लेन में भी पायलट का काम खाली टेक ऑफ और लैंडिंग होता है, बाकी का पायलट। काम सारा एआई कर रहा है। हाँ, जिसलिए इतने एक्सीडेंट्स हम्म, भी तो हो रहे हैं, प्राइसेस हो रहे टिकट्स हैं। कम हो गए। हाँ। तो वो सो जाते हाँ हैं तुम देखो, तो डर पायलट लगता है यार कदम में भी। रखने में। आज तक मुझे रिसेंटली देखो ना। कभी हवाई जहाज पे चढ़ने में डर नहीं लगा था। इस बार जब हम इंडिया गए थे तो हम भी हम्म भाई सोच हम्म। रहे थे हाँ लैंड भैया, और हो उसके जाए। बाद बहुत लोगों पार के लगा साथ हुआ दो। है, थोड़ा सा भी टर्बुलेंस होता है तो सब हनुमान जी को याद करने डर लगते लगता हैं। है। सब लोग डर तो गए हैं वैसे टर्बुलेंस ही। टर्बुलेंस तो फंसते मुझे तो हनुमान चालीसा याद आ जाती है। हम्म। अच्छा, हनुमान चालीसा सबको याद है ना? हाँ हाँ। हाँ। याद है। मुझे पूरी याद नहीं है, मतलब हम बीच में ब्रेक हो जाएंगे। बट अच्छा। कोई संग में बोल रहा हम्म। होगा तो कवर कर हाँ लेंगे। हाँ हाँ, ऐसा हो साथ में जाता है चल मेरे रहा साथ। आरती में होता है ऐसा मेरे हाँ ना, साथ कि अगली आरती में लाइन क्या मेरे होगी। साथ और दूसरे का मुंह लिप सिंक देख के याद आ जाता लाइन याद है लेकिन इसके बाद ये, इसके बाद है। ये, ये वो इसके बाद सीक्वेंस होगी, याद नहीं पूरी है। लाइनों का हाँ और रिदम राइम हाँ सब पता है, लेकिन किसके बाद हाँ कौन सी आएगी हाँ, वो। वो सीक्वेंस है। याद नहीं रहता है। तो साथ में तो और मजा आता है हनुमान चालीसा पढ़ने में। हाँ, हम किसी दिन बहुत कर आनंद। सकते हैं साथ में हनुमान चालीसा और हाँ आरती। हाँ, किसी दिन हाँ हाँ करेंगे, जी। हाँ। अच्छा, तो लो अब लो। इस सेगमेंट को अंत में लाते हैं। आप लोग अपना क्लोजिंग रिमार्क कुछ कुछ देना चाहें तो दीजिए। और हम दर्शकों से कहेंगे कि आप लोग हम लोगों को किसी एक विशेष टॉपिक पे बात करना चाहते हैं कि हम लोग किसी विशेष टॉपिक पे बात करें तो हम लोग को जरूर बताएं। और आप कमेंट सब करें। कमेंट में लिखिए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को। और प्लीज आप लोग कुछ क्लोजिंग रिमार्क, हाउ डिड यू फील टुडे, बिकॉज इट वाज completely impromptu, nobody had any idea, so I think we did really good job. Any मेरे लिए closing बेस्ट remark? पार्ट कि हम चारों ने बैठ के बात की, चारों हमने, हम्म। चारों लोग, तीनों लोग, तुम लोग देखने को मिले मुझे। आई एम हैप्पी। या सेम है। Actually, हम लोग काफी मजा टाइम आया, से मजा आया। प्लान कर रहे थे कि साथ में किसी भी बहाने थोड़ा सा मिले। टाइम स्पेंड करें। और हाँ सबसे बड़ी बात, हम लोगों ने थोड़ा सा ना एक कुछ मीनिंगफुल कन्वर्सेशन किया, एक हाँ एक हाँ। कुछ कि ब्ला प्रोडक्टिव ब्ला किया, ब्ला राइट। उधर की Yeah. जगह या। कुछ ऐसा किया कि हाँ, जिससे थोड़ा सा हम लोग पास्ट में भी गए, थोड़ा सा हमने फ्यूचर के बारे में भी डिस्कस किया। सही बात है। हाँ दैट इज द बेस्ट थिंग। हाँ। भावना अच्छा, टीचर हो एक गई है। चीज एक हाँ एक चीज मिस की हम लोगों ने, सबसे बड़ा रिवोल्यूशनरी। वो जो तुमने लिखा था ना एक सेगमेंट में, हाँ वो हाँ हाँ। वो बताओ, सब लोग अपना अपना बताओ, तुम लोग के लिए क्या था। क्वेश्चन रेज करो तो फिर से, क्या है? तुमने लिखा था ना कि रिवोल्यूशनरी जो इंसिडेंट है, ये टेक्नोलॉजी के मामले में सबसे बड़ा या क्या था, या क्यों था। हाँ, तो समथिंग उसके ऑन बारे दैट। में। पहले तुम तुम ही बता बताओ। दो ना, सिंस यू हम्म। हैव द क्वेश्चन। या आप ही बताइए, आप ओके, ही शुरू। मेरे लिए सबसे बड़ा रिवोल्यूशन ये था कि मेरी शादी हो गई थी, बच्चे हो गए थे, और मैं पूरा डिस्कनेक्टेड थी पूरे अपने फ्रेंड्स से। ठीक है, 5 6 7 साल 8 साल हो गए थे। तो मेरे लिए सबसे बड़ा, फेसबुक ने, मार्क जुकरबर्ग ने जब ने इन्वेंट किया था, तो वो सबसे बड़ा रिवोल्यूशन मेरे मेरे लिए था, क्योंकि मैं सब दोस्तों के साथ दोबारा से जुड़ पाई। तो मेरे लिए हम्म। सबसे बड़ा रिवोल्यूशन यही हम्म। था। हाँ, या मुझे भी, मेरे कनेक्ट लिए होना भी। अच्छा लगता है। क्योंकि जॉइंट फैमिली में रह के जिम्मेदारियां वो करते करते मुझको समझ में ही नहीं आ रहा था। मतलब मेरी जब तक फेसबुक नहीं था और बच्चे स्कूल जाने वाले नहीं हुए थे, 7 8 साल 9 साल, मेरा इवन देहरादून में कोई एक सिंगल फ्रेंड भी नहीं था। और मुझे बड़ा ना राइट। अजीब लोनली फील होता था कि आप किसी के साथ कुछ डिस्कस भी नहीं कर सकते हो। फिर हम्म। फेसबुक ज्वाइन किया। फेसबुक ज्वाइन करने के बाद मुझे अजंता मिली। सबसे पहले अजंता मिली थी। फिर अजंता के थ्रू अपर्णा और अनुपमा। ये वाह, अच्छा उसके है। फिर बाद ही सब लोग हमने ये, आपस में उसके वापस से बाद जुड़ फिर हमने गए। व्हाट्सएप ग्रुप बनाया था ये। सही है। और नहीं, आई और थिंक फिर या मेरे कोविड। लिए भी यही है, कनेक्टिंग एवरीबॉडी हाँ, टुगेदर। वो तो द बेस्ट वर्ल्ड पार्ट, हैज बस एक बिकम यही वेरी पार्ट स्मॉल। अच्छा है, मुझे तो लगता है एंड टेक्नोलॉजी उसके बाद का। इसके बाद कोविड में जब हमने इस ग्रुप को फॉर्म किया और हमने लाइव, पहली बार हम लाइव आए एक दूसरे के साथ। हाँ, नहीं नहीं, कोविड का हाँ। भी बेस्ट पार्ट यही है कि उसने सबको अच्छे से कनेक्ट किया। और सबसे दूसरी जो अच्छी बात लगती है मुझे, जो ऑनलाइन क्लासेस हो जाती है ना, बारिश हो रही है तो ऑनलाइन क्लास, हाँ, कोहरा पड़ रहा है तो ऑनलाइन क्लास, कुछ भी हो रहा है तो ऑनलाइन क्लास जो हो जाती है। क्योंकि आज वो मेरे भी। बच्चे 3 दिन बाद गए हैं स्कूल। 3 दिन से ऑनलाइन क्लास पे थे। हम्म। या नो, या दैट्स रियली गुड कि वर्ल्ड छोटा हो गया हम सबके हाँ, लिए। वर्ल्ड और छोटा हो गया, सही एक्सेसिबल हो बात। गया सबके लिए सब हाँ कुछ। हाँ 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 हाँ। बहुत। ये तो ही है। नो, दैट्स वेरी गुड। तो चलिए फिर,
आज के लिए यहीं तक का सफर इतना था। ही। फिर मुलाकात करते। ओके। थैंक यू एवरीबॉडी फॉर योर टाइम। थैंक यू। आवर प्लेजर। बाय बाय। बाय बाय। 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 बाय।